मैंने आपको रेशियो के कैलकुलेशन समझाया था। रेशियो कैलकुलेशन में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग एडमिशन के अंदर, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है हमको एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट की, सब लोग ध्यान से समझना। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि आप एडमिशन पे एक तो किसका पैसा दो, और एक साथ में किसका पैसा दो, गुडविल का। वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, उसको बोलते हैं एक तो आप कैपिटल इन्वेस्ट करो, बिजनेस में एडमिशन में कैपिटल इन्वेस्ट करो, और साथ में किसका पैसा दो, गुडविल का। अब गुडविल का क्यों? क्योंकि कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो रनिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। अभी आप समझो, जैसे मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, इनका रेशियो था 2:1। assume there were two partner A and B who were sharing profit in 2:1। इनने एडमिट किया सी को, और सी को एडमिट किया लेट से 1/4 शेयर के लिए। अब ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 था, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब जैसे ही सी का एडमिशन होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या होगा, लॉस होगा। अगर सी का एडमिशन हुआ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को नुकसान होगा ना। तो वो जो नुकसान है, अभी सी को बोला 1/4 शेयर दो, तो एक बार 1/4 शेयर किसको देना पड़ेगा, ए और बी को अपने हिस्से में से देना पड़ेगा ना। तो अब क्या होगा इस केस में, ध्यान रखना, सी को ये बोलते हैं कि आप एडमिशन पे एक तो क्या लेकर आओ, कैपिटल, प्लस आप बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो, तो पार्टनर बनने पे आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे और हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो वो जो लॉस है, वो आप किसके थ्रू कंपनसेट करोगे हमको, क्या पे करके, गुडविल। मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखना, वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा, नया पार्टनर एक तो क्या लेकर आएगा बिजनेस में, और एक किसका लाएगा, और वो जो गुडविल वाला अमाउंट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू विच पार्टनर्स, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मेरी बात फिर समझना, वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा, वो एक तो क्या लेकर आएगा, और किसका पैसा लेकर आएगा, और गुडविल का जो अमाउंट है वो किस में ट्रांसफर होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, कौन से पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। ठीक है, तो लिखो आप लोग, देखो आप, वेन एवर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, he brings amount for capital and necessary amount as premium for goodwill, necessary amount as premium for goodwill,
जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, एक तो कैपिटल लाएगा और एक क्या लेकर आएगा वो, नेसेसरी अमाउंट एज गुडविल। द अमाउंट ऑफ गुडविल bought by new partner the amount of goodwill bought by new partner is distributed among sacrificing partner in sacrificing ratio। यहां पर ये अच्छे से ध्यान रखना, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नहीं, कौन से रेशियो में जाएगा, जिसमें लॉस हो रहा है उनको। मतलब जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, वो एक तो पैसा लाएगा किसके लिए, कैपिटल के लिए, और एक पैसा लाएगा किसके लिए, गुडविल के लिए। और जो भी गुडविल का अमाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय न्यू पार्टनर्स। जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मेरी बात फिर सुन लेना, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा वो एक तो पैसा लाएगा कैपिटल के लिए, एक लाएगा गुडविल के लिए। और जो भी पैसा वो गुडविल के लिए लाया वो डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आई बात समझ में? अब लिखो जर्नल एंट्री। फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बॉट, मतलब जो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो जितना वो कैपिटल लेकर आया और शेयर ऑफ गुडविल के लिए। फर्स्ट एंट्री तो कैपिटल लाने की और एक वो गुडविल लेकर आया। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो आपकी एंट्री नंबर 1 हो गई। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अब ये ध्यान रखना, ये जो गुडविल वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, ये डिवाइड कौन से पार्टनर में हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो लिखो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये एंट्री किसके लिए? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री थी जब वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया, और सेकेंड एंट्री हुई गुडविल को ट्रांसफर करने की कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? ध्यान से समझ लेना एक ही बार में ढंग से। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो पैसा लाएगा एक तो कैपिटल के लिए और एक किसके लिए? गुडविल के लिए। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल लाया जितना वो गुडविल लाया, जो भी गुडविल का अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाओ आप पेज नंबर देखो 4.101। 4.101। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 4.101, क्वेश्चन नंबर 21। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:5। तो दो पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर, प्रॉफिट रेशियो कितना है? 2:5। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000। अब दो पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर, एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया और कंडीशन क्या थी? ही विल ब्रिंग 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। अब गुडविल का कितना शेयर लेकर आ रहा है वो? यहां पे क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कैपिटल लेकर नहीं आया, वो क्या लेकर आया? देखो ध्यान से सुनना, नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो एक तो कैपिटल लाएगा, एक क्या लेकर आएगा? आपको इस कैपिटल को डिवाइड नहीं करना है ओल्ड पार्टनर्स में, आपको सिर्फ क्या डिवाइड करना है? कौन से रेशियो में? समझे बात को? आपको कैपिटल को डिवाइड नहीं करना है, आपको गुडविल डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में? अभी आप बताओ, दो पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:5 में। एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए? अब कुछ भी गिवन नहीं है, तो बताओ अच्छा इसका मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है 1/4 गया, तो बचा कितना? वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:5। अच्छा मैंने आपको यही बताया था अगर अपने को बचा हुआ अमाउंट ओल्ड में जा रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो भी सेम आएगा और नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? जो बचा हुआ अमाउंट है दैट विल डिवाइडेड इन ओल्ड 2:5। तो ऐसे केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड है ही नहीं, आप निकालोगे तब भी 2:5 आएगा और नहीं निकालोगे तो भी सेम ही है 2:5। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, दो पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर, 2:5 रेशियो है, सी को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए, तो बताओ सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है हमको, तो व्हाट इज रिमेनिंग? 4/5। तो गोल्ड को कितना मिलेगा? कितने के लिए? अच्छा 1/4 के लिए एडमिट किया है ना, ये 1/4 है ना, 1/5 नहीं है, ये करेक्शन कर देना। 1/4 है, तो बचा कितना? तो 3/4, 3/4, तो ये कितना आ जाएगा? और कॉपर कितना है?
तो आपका नया रेशियो क्या बनेगा? ये तो नया रेशियो है 6:15:7। अच्छा, आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? आप निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, नीड ही नहीं है निकालने की। आप निकालोगे तो भी 2:3 ही आएगा। अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे? ओल्ड माइनस न्यू करो, आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग। हाँ, 2:5। आपको अगर कैलकुलेट भी करना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, बट वो सेम ही होगा, है ना, जरूरत ही नहीं है निकालने की। तो न्यू रेशियो आ रहा है 6:15:7 और सेक्रीफाइस आ रहा है 2:5। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब बताओ, व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल? 14,000 लेकर आ रहा है वो। तो जनरल एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री इज फॉर गुडविल बॉट इन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस इज द एंट्री फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर। अच्छा, अब बताओ, जो गुडविल का अमाउंट हो किस में डिवाइड हो जाएगा? इस एंट्री में कोई डाउट? अब बताओ, जो गुडविल का अमाउंट हो किस में डिवाइड हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। समझ आ रहा है? तो अब क्या होगा? अच्छा, कौन कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? गोल्ड लैंड, टू इज टू फाइव में डिवाइड कर लो। ये ओल्ड रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, ये आता है डिवाइड करना। 14,000 इंटू 2/7 और 14 इंटू 5/7। तो ये आ रहा है 4,000 और 10,000। कर लिया? देखो मैं ना माइक पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसका ए पार्ट, बातें नहीं। 22 का ए पार्ट देखो। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अब बी और सी का रेशियो कितना है? 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग 20,000 फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर। अब डी कितने रुपए लेकर आ रहा है?
कितने शेयर के लिए? शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर, बी और सी का जो पहले था वही है। अब बताओ बी और सी का पहले कितना था और अभी भी वही है, मतलब सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम होगा अगेन। जो बचा हुआ अमाउंट है वो 3:2 में ही बटेगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा अगेन? अब सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकालना पड़ रहा है मेरे को, बोलो? सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकालना पड़ रहा है? वाई वी नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो? क्योंकि ये जो गुडविल का अमाउंट है ये डिवाइड कौन से रेशियो में होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये जो पार्टनर गुडविल लेकर आया, बी और सी ओल्ड पार्टनर, एक नए पार्टनर डी को एडमिट किया, डी ला रहा है 20,000 रुपीज और 20,000 लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो डी का जो अमाउंट है 20,000 रुपीज फॉर गुडविल, दैट विल बी डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। समझे बात को? तो अब एंट्री कैसे होगी? फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट, ये एंट्री नंबर 1। इसको डिवाइड कर लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब 20,000 को 3:2, 3:2 कैसे लिखेंगे? 20,000 इंटू 3/5, तो ये आता है 12,000 और 8,000। दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट एंट्री इज गुडविल बॉट किया उसकी, सेकेंड एंट्री गुडविल को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। कौन से रेशियो में ट्रांसफर किया? ट्रांसफर कौन से रेशियो में किया है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है ये। गुडविल का जो पैसा लाया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है? इसी का बी पार्ट देखो। B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. D is admitted 21,000। D कितने रुपए लेकर आ रहा है? ध्यान दो, B और C का एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 है। D को एडमिट किया 21,000 रुपए लेकर आ रहा है टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल। और D को एडमिट कितने के लिए किया है? 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक 1/6 फ्रॉम B। अब D के लिए क्या बोल रहा है, एक बार सब लोग ध्यान देना। 1/6 शेयर कौन दे रहा है उसको? और डी को एडमिट किया है 1/4 के लिए, और डी को 1/6 शेयर कौन दे रहा है? और 1/12 कौन दे रहा है? अच्छा बताओ, इस केस में सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा?
What will be sacrificing ratio in this case? बोलो, कैलकुलेट करें या दिख रहा है हमको ऑलरेडी? कैलकुलेट करें, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? ध्यान से देखो, डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेक्रीफाइस मतलब होता है कितना नुकसान हुआ। बी और सी का एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 है। सी को, डी को एडमिट किया 21,000 के लिए, कितने शेयर के लिए? डी जो आता है ना, वो 1/6 तो लेता है बी से और 1/12 लेता है सी से। तो सेक्रीफाइस दिख नहीं रहा है क्या डायरेक्टली? ये दिख रहा है ना, 1/6 कौन दे रहा है? 1/6 कौन दे रहा है और 1/12 कौन दे रहा है? अब बताओ, 1/6 अगर बी दे रहा है और 1/12 दे रहा है सी, तो यही तो सेक्रीफाइस है। भाई, इसने कितना शेयर दिया और इसने कितना शेयर दिया? यही तो सेक्रीफाइस है, जो दिया वही तो सेक्रीफाइस है। तो बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो 1/6:1/12 कैसे लिखे बताओ इसको? 2:1 हो जाएगा ना ये? 1/6:1/12। ये आ रहा है समझ में? इसको 2:1 कैसे लिखा मैंने? इसको बेस सेम कर देंगे, ठीक है? तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है एक तरह से? भाई, आपको गिवन है ना, 1/6 बी दे रहा है, 1/12 सी दे रहा है, तो सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 है। अब बताओ कितने रुपए लेकर आए गुडविल के? कितने रुपए आए गुडविल के? एंट्री कैसे करोगे? ₹21,000। और अब क्या करें बताओ? इसको किस में डिवाइड कर दें? कौन से रेशियो में? तो 21,000 इंटू 2/3, तो ये कितना आता है? ये तो फर्स्ट एंट्री गुडविल के लिए, सेकेंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बोलो, इसमें कोई डाउट? करो, कॉपी करो। सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 है, ध्यान रखना। ये जो नया पार्टनर गुडविल लाया, दैट इज डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। और 1/6 प्लस 1/12 करोगे तो आपस 3/12 1/4 आ जाएगा। 1/4 के लिए एडमिट किया है अपन ने, मतलब 1/4 में 1/6 ये दे रहा है और 1/12 सी दे रहा है। कॉपी कर लिया? एनी डाउट?
क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। गीता एंड मीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो दो पार्टनर्स है गीता और मीता, इनका रेशियो कितना है? ये ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट अनीता एज अ पार्टनर, न्यू रेशियो गिवन है 5:3:2। अब बताओ, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 5:3:2 है, तो इसको यूज करके क्या निकल जाएगा आपका? ओल्ड तो 3:2 है और न्यू 5:3:2 है, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। वो क्या होगा? एस मतलब सेक्रीफाइस। 1:1 आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। अब एंट्री कैसे करेंगे बताओ? गुडविल कितना लेकर आए नया पार्टनर? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट? क्वेश्चन पढ़ो। 25,000। तो लिखो फर्स्ट एंट्री। फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट। ये इक्वल डिवाइड कर दो दोनों पार्टनर्स। ये एंट्री फर्स्ट, ये एंट्री सेकंड। ये कौन से रेशियो में डिवाइड किया है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है ये वाला? पेज नंबर 4.84 पे आओ। कम टू पेज नंबर 4.84। क्वेश्चन नंबर 25, एमसीक्यू नंबर 25 देखो। पेज नंबर 4.84, एमसीक्यू नंबर 25। मीता एंड सुमित आर पार्टनर्स, कैपिटल है 6 लाख 4 लाख।
केशव वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, केशव बॉट 40,000 एज गुडविल, तो 40,000 रुपए किसके लेकर आ रहा है वो, एंड 3 लाख फॉर कैपिटल। तो एक तो 40,000 रुपए ला रहा है गुडविल के और 3 लाख रुपए कैपिटल के। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सुमित? अब एग्जिस्टिंग पार्टनर है मीता और सुमित, एक नया पार्टनर के एडमिट हुआ, कितने रुपए लेकर आ रहा है वो, 40,000 रुपए ला रहा है गुडविल के। अच्छा, ओल्ड रेशियो गिवन है क्या? ओल्ड रेशियो गिवन है, मतलब ओल्ड रेशियो क्या है, नए पार्टनर को कितने के लिए एडमिट किया, तो रिमेनिंग कितना बचा, ओल्ड रेशियो 1:1 है, नए पार्टनर को एडमिट किया 1/5 ले, रिमेनिंग कितना बचा। अब 4/5 किस में डिवाइड होगा, सेम, तो सेक्रीफाइस रेशियो सेम ही है। तो अब बताओ 40,000 रुपए गुडविल के लाया तो कितना मिलेगा बताओ, सुमित को कितना मिलेगा, इक्वल 20,000 रुपए। सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग होमवर्क में पेज नंबर आओ, पेज नंबर 4.17, पेज नंबर 4.17, इलस्ट्रेशन नंबर 19। सिर्फ यही कर देना है, इलस्ट्रेशन 19, ठीक है ना, बाकी तो कंसेप्ट पढ़ाना है। तो ये होमवर्क करके आना है एक बार, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।